अब पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स। इसके पहले वीडियो में आपने समझ लिया फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या फॉर्म कर दिया, ग्लूकोज या कहें स्टार्च स्टोरेज फॉर्म में, और रिलीज कर दिया क्या, ऑक्सीजन। किसने किया फोटोसिंथेसिस? एक प्लांट ने किया। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स, कितने? 4 एक्सपेरिमेंट्स। आपको इस चैप्टर में ओनली 4 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। चारों एक्सपेरिमेंट्स किस साइंटिस्ट ने किए वो नाम याद होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो पता होना चाहिए, और फाइनली पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद में कंक्लूजन क्या आया वो भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट के नाम नहीं पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट में, हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद साइंटिस्ट के नाम को याद करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में एक चीज होती है क्या, बेल। जब भी आप कोई YouTube में वीडियोस देखते हो तो आपको एक बेल का आइकॉन दिखाई देता है और वहां पे टिंग टिंग बोलता है कि अगर आपको सब्सक्राइब करना है या और ऐसे नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप इस बेल को क्या करो, प्रेस कर दो। तो ये बेल, एक एक्सपेरिमेंट में एक साइंटिस्ट ने बेल को नहीं लिया, बेल शेप के एक जार को लिया। किसको लिया? एक जार को। जार लेने के बाद उन्होंने क्या किया, एक कैंडल ली, उस कैंडल को उन्होंने जला दिया और उस जार को इस कैंडल के ऊपर रख दिया। यहाँ पे उनका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर से एक कैंडल ली, फिर से उसको जलाया। अब यहाँ पर एक छोटे से माउस को बैठा दिया। मैं यहाँ पे माउस नहीं बना रही हूँ बिकॉज वो बन नहीं पाएगा अच्छा सा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि एक माउस को बैठा दिया। अब फिर जब वो साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने सोच लिया है कि मेरे को बेल शेप का जार यूज करना ही है हर एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने फिर से इसको बेल शेप जार के अंदर बंद कर दिया। क्या देखा उन्होंने, थोड़ी देर बाद कैंडल बुझ गई। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, ये माउस भी मर गया। ठीक है, कंप्लीट। उन्होंने फिर, उनका मन नहीं माना, उन्होंने फिर कुछ किया। क्या किया, फिर से कैंडल ले ली, उस कैंडल को जला दिया, फिर एक दूसरे माउस को बैठा दिया। इधर वाला माउस ही मर चुका है, दूसरा माउस उन्होंने यूज करा। अब उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया और एक प्लांट रख दिया यहाँ पर। ये प्लांट कौन सा प्लांट है, ये प्लांट उन्होंने लिया मिंट प्लांट। कौन सा? मिंट प्लांट ले लिया। इसकी लीव्स में ग्रीन कर देती होगी। अब क्या किया उन्होंने, फिर से अपना एक जो कॉमन चीज है तीनों में, क्या, जार, बेल शेप का जार लिया और फिर से इसको पैक कर दिया। फिर उन्होंने क्या देखा, ना तो कैंडल बुझ रही है ना माउस मर रहा है। इट मीन्स पहले 2 जगह पर उन्होंने क्या चीज मिसिंग थी, एक प्लांट। एक प्लांट के रख देने से कैंडल भी जलने लगी और माउस भी जिंदा रह गया। तो ये प्लांट कुछ तो ऐसा रिलीज कर रहा है जो इस कैंडल को कंटिन्यू बर्न करने के लिए जरूरी है और इस माउस को जिंदा रखने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक, क्योंकि ये पैक है, इसके अंदर और भी गैसेस फॉर्म हो जाएंगे और फाइनली कैंडल बुझेगी और माउस भी मरेगा, लेकिन एक टाइम के बाद। लेकिन वो काफी देर तक सरवाइव कर रहे हैं। तब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया, अभी नाम नहीं हम पढ़ रहे हैं उनका, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि प्लांट्स जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो डिस्कवरी जो हुई कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन वाला पार्ट आया है, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, वो किसने दिया, फर्स्ट साइंटिस्ट ने। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले आपको, एक घंटी यानी कि एक बेल, और बेल को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो इनका नाम था जोसेफ प्रेस्टली और इनका एक्सपेरिमेंट जो फेमस एक्सपेरिमेंट था इसका नाम था क्या, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट के बाद अब कंक्लूजन क्या आया, एक्सपेरिमेंट का नाम याद हो गया, बेल जार एक्सपेरिमेंट। किसने किया था, जोसेफ प्रेस्टली ने, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, प्लांट क्या लिया था, मिंट प्लांट है, ठीक है, कैंडल लिया था, बेल जार लिया था। कंक्लूजन ये निकाला इन्होंने, डिस्कवरी करी किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया था, जोसेफ प्रेस्टली ने। ये हो गया आपका क्या, 1 नंबर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अब कितने और बचे हैं, 3 और बचे हैं। अब सेकेंड नंबर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर एक दूसरे साइंटिस्ट ने और कुछ मॉडिफिकेशन किया।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ वो गलत था, ये भी सही था, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ऐसे होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं रिजल्ट से, तो वो अपना एक्सपेरिमेंट और करते हैं। उन्होंने सेम यही चीज करी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट चेंज कर दिया। उन्होंने एक वाटर प्लांट लिया जो कि पानी में रहता है, और उस प्लांट को उन्होंने पानी के अंदर ही रखा। एक बीकर लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, पूरा पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद में क्या डाला, एक वाटर प्लांट। इस प्लांट का नाम क्या है, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी है। सेकंड नंबर के साइंटिस्ट ने ग्रीन एल्गी ली, क्लैडोफोरा एक बॉटल के अंदर या एक जार के अंदर रख दिया, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड जार भी उन्होंने रख दिया। और क्या किया, अब इस प्लांट को उन्होंने सिंपल यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। तो अब क्या होगा, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, प्लांट है, सनलाइट है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, क्योंकि हम अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ली प्लांट ने, सनलाइट ली, और फोटोसिंथेसिस करके इसने फूड बना लिया, वो अपने पास रखा, और रिलीज क्या किया इसने, क्या रिलीज करेगा वो, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या मिले, यहाँ पे बबल्स मिले। क्या मिले, एयर बबल्स देखने को मिले। ठीक है, अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है अपने एक्सपेरिमेंट से, वो फिर कुछ करेंगे। अब वो क्या करेंगे, फिर से सेम जार लेंगे, उसके अंदर पानी डाल देंगे, पानी डालेंगे, और एक इन्वर्टेड इस तरह से फनल टाइप का एक रख देंगे, और फिर सेम प्लांट को लेंगे, लेकिन अब थोड़ी कंडीशंस वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या कर सकते हैं, पहली कंडीशन में उन्होंने सनलाइट की प्रेजेंस में इस प्लांट को रखा था, दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, वो सनलाइट की प्रेजेंस में ना रख के वो डार्क में रख देंगे इस प्लांट को, और ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या लगता है आपको, अब वहां पे एयर बबल्स मिलेंगे क्या उनको देखने को, नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर साइंटिस्ट को एयर बबल्स देखने के लिए नहीं मिले, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो प्लांट है सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जो एयर बबल्स रिलीज करता है उसको ऑक्सीजन कहते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का होना कंपलसरी है। उन्होंने कैसे बताया, क्योंकि उन्होंने सेम प्लांट को डार्क में रखा, उनको एयर बबल्स नहीं मिले, तो इट मींस दोनों कंडीशन में सन की प्रेजेंस में ही एयर बबल्स आए। तो इन साइंटिस्ट का नाम था जैन इंजन हाउस। ओके, तो जैन इंजन हाउस ने क्या बोला कि जो प्लांट्स है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन उनसे पहले, जैन से पहले, ये सेकंड नंबर पे है, जैन से पहले फर्स्ट जोसेफ प्रेस्टली ने ऑक्सीजन डिस्कवर कर चुकी थी, लेकिन इन्होंने क्या एक्स्ट्रा पॉइंट बताया कि सनलाइट कंपलसरी है। जोसेफ प्रेस्टली ने ये नहीं बोला था यहाँ पर कि यहाँ पे सनलाइट कंपलसरी है एक प्लांट को ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, जो कैंडल को जलने के लिए, माउस को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो ये दो साइंटिस्ट कंप्लीट हो गए। पहला हो गया जोसेफ प्रेस्टली, बेल जार एक्सपेरिमेंट प्रेस करने से, और सेकेंड है जैन इंजन हाउस। अब देखेंगे हम थर्ड साइंटिस्ट को, थर्ड एक्सपेरिमेंट को। अब बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की, फोटोसिंथेसिस में। ये एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम पूरा मत याद करो, बाद में याद करना, अभी याद करो, JWS। JWS ने क्या किया, एक प्लांट लिया उन्होंने, ठीक है, बहुत सिंपल सा काम किया उन्होंने, और इस प्लांट को सनलाइट में रख दिया, और फाइनली कुछ पॉइंट्स दे दिए जिनको हम कंक्लूजन्स कह सकते हैं। डायरेक्टली हम वो पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट हमें नहीं पढ़ना है। पहला पॉइंट ये दिया, ये प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा। फाइन, फोटोसिंथेसिस करने के बाद में क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। फूड क्या रहेगा यहाँ पर, स्टार्च, या फिर आप कह सकते हो क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गए मोनोमेरिक यूनिट, और स्टार्च हो गया क्या, पॉलीसैकेराइड हो गया। सेकेंड उन्होंने पॉइंट दिया, फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है इसमें जो फूड प्रिपेयर हो रहा है वो ओनली प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है, कैसा पार्ट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये उन्होंने सेकेंड पॉइंट दिया। फर्स्ट क्या दिया, फोटोसिंथेसिस होगा, फूड प्रिपेयर होगा, स्टार्च या ग्लूकोज, और ये स्टार्च या ग्लूकोज कहां पे स्टोर हो जाएगा, अमाइलोप्लास्ट के अंदर। प्लांट के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो स्टोर करते हैं फूड को, उनको एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं।
सेकंड बोला पूरे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये दिया, जब उन्होंने बोला है कि ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कुछ तो डिस्कवर किया होगा जो बाकी पार्ट से डिफरेंट है, क्योंकि एक अगर ट्री की बात करते हैं तो ट्री के अंदर जो उसका ट्रंक होता है वो ब्राउन कलर का होता है, रूट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ज्यादातर ब्राउन कलर की होती है, इनिशियल लेवल पे व्हाइट कलर की होती है, और जो ब्रांचेस होती है स्टेम वो भी ब्राउनिश ग्रीनिश कलर की होती है। बची क्या, लीव्स, लीव्स ही केवल ग्रीन कलर की होती है। तो इट मीन्स पूरे प्लांट पूरे ट्री के अंदर ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ये ग्रीन पार्ट में ऐसा क्या है जो बाकी ब्राउन पार्ट में व्हाइट पार्ट में नहीं है, वो है क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट। पहले नाम सुना होगा क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन कलर पार्ट या ग्रीन कलर जो किसी प्लांट को देता है वो कौन देता है, क्लोरोफिल। अब हमें ये पढ़ना है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये है प्लांट, ये प्लांट की लीफ, ठीक है, प्लांट की लीफ है, हमारी तरह जैसे टिश्यूज होते हैं इसके अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं तो सेल भी होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके अंदर क्या, प्लांट सेल्स। प्लांट के सेल का एक नाम है क्या, मीसोफिल सेल्स। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, किडनी के सेल्स अलग हैं, हार्ट के सेल मायोसाइट्स अलग होते हैं, बोन्स के ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, इसी तरीके से प्लांट के अंदर मीसोफिल सेल्स होते हैं। मीसोफिल सेल्स क्या हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। ये मीसोफिल सेल अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं तो इसमें न्यूक्लियस होगा, बड़ा सा वैक्यूल होगा, और क्या होगा, एक ऑर्गेनल, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे आगे, और एग्जैक्टली पढ़ेंगे जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है पूरे मीसोफिल सेल या प्लांट सेल के अंदर, और ये इस सेल को, मीसोफिल सेल को, इस प्लांट सेल को या इस लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लोरोफिल टर्म इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था, JWS ने। JVS कौन है, JVS है जूलियस वॉन साक्स, ठीक है। पहले साइंटिस्ट कौन थे, प्रेस्ली, जोसेफ प्रेस्ली ने क्या बोला था कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी कि ऑक्सीजन डिस्कवर करी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन डिस्कवर हो गई फोटोसिंथेसिस में। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो एंजन हाउस ने किया था उन्होंने बोला था क्या, सनलाइट बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। थर्ड एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जूलियस वॉन सैक्स ने। उन्होंने क्या बोला, क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। तो आप देख रहे हो एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और हर एक्सपेरिमेंट में एक न्यू चीज देखने को मिली है। तो इट मीन्स जो पहले के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो गलत नहीं थे, बट और ज्यादा करेंगे तो हमको और ज्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एक्सपेरिमेंट जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है फोटोसिंथेसिस का। एक प्लांट है, प्लांट क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर लेता है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में TWE ने, कौन, TWE, बाद में पढ़ेंगे इनका पूरा नाम, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि ठीक है एक प्लांट ऐसा करता है, लेकिन एक प्लांट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है केमिकल रिएक्शन करने के लिए, वो पूरी लाइट में से कौन सा पार्ट लेता है। इट मीन्स उनको लाइट की बहुत नॉलेज थी, उनको पता था कि लाइट जो है वो कोई सिंगल सब्सटेंस नहीं है या सिंगल चीज नहीं है, लाइट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। तो इतने सारे लाइट के कंपोनेंट्स में से एक प्लांट कौन सा कंपोनेंट लेकर फूड प्रिपेयर करता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बीकर लिया, क्या लिया, बीकर। इसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया, और इसके अंदर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रख दिए। क्या रख दिए, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो ये तभी जिंदा रहेंगे जब इनको ऑक्सीजन मिलेगी, एयर मिलेगी। अब ऑक्सीजन के लिए इन्होंने क्या किया, एक प्लांट को रखा। पानी है तो इसके अंदर कोई वाटर प्लांट होगा, तो वाटर प्लांट हमने पहले भी पढ़ा था, एक क्या नाम था उसका, क्लैडोफोरा। तो इन्होंने सेम क्लैडोफोरा का यूज किया जो कि एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है।
अब इतना किया इन्होंने, अब ये प्लांट क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, एयर फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। क्या इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट है? नहीं। इन्होंने बोला लाइट का कौन सा कंपोनेंट प्लांट यूज कर रहा है, तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने एक प्रिज्म रख दिया। प्रिज्म रखने के बाद में यहाँ पर एक लाइट सोर्स लिया इन्होंने, और ये लाइट सोर्स से उन्होंने व्हाइट लाइट को क्या किया, यहाँ से जाने के लिए, पास करने के लिए दिया। जैसे ही प्रिज्म से व्हाइट लाइट निकलती है तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, आपने पढ़ा है विबग्योर, ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। तो VIB विब, GYOR विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई। अब ये प्लांट है, तो अब क्या सोचते हो कैसा होगा, ये प्लांट इतनी सारी लाइट्स में से कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट TWE कर रहे थे, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो वायलेट वाला, ब्लू वाला एरिया था, सॉरी ब्लू वाला जो एरिया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। ऐसा बना लेते, ये ब्लू रीजन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये जो रेड वाला रीजन सपोज यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बाकी जगह पर भी हैं, लेकिन कंपेयर करें रेड और ब्लू का, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे। इट मीन्स एक प्लांट ब्लू लाइट में और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है। कौन सी लाइट में, ब्लू लाइट में एंड रेड लाइट में। तो इन्होंने ये दिया एक्सपेरिमेंट में फाइनल कंक्लूजन कि एक सनलाइट का या कोई लाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लू एंड रेड रीजन में या ब्लू एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। और इनका नाम था TW एंगलमैन। इसको याद कैसे करेंगे, एंगल से याद कर लो। प्रिज्म में लाइट गई तो एंगल से वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। तो TW एंगलमैन ने क्या किया, व्हाइट लाइट लेके प्रिज्म रखा, स्प्लिट कर दी, और ये कंक्लूजन दिया कि क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा। करने के बाद में ब्लू रीजन और रेड रीजन के अंदर बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रिपेयर हुई यहाँ पर, और इसीलिए एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर ही सबसे ज्यादा आ गए, क्योंकि इनको एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो ये हो गया क्या, फोर्थ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। तो लास्ट में एक्सपेरिमेंट को एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लास 11th में आपको ओनली 4 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने बना दिया डायग्राम्स, आपको याद हो जाना चाहिए। कैंडल थी, माउस था, एक प्लांट था, वो किस चीज का प्लांट था, मिंट का प्लांट था, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक बेल जार था। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, बेल जार एक्सपेरिमेंट। किसने किया था, जोसेफ प्रेस्टली ने किया था। और इन्होंने क्या कंक्लूड किया था, इनका पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या डिस्कवर की थी, ऑक्सीजन। अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको पता है। नेक्स्ट सेकंड क्या हुआ था, सेम यहाँ पर प्लांट, लेकिन दूसरा था, एक्वाटिक प्लांट लिया था। उस प्लांट का क्या नाम था, क्लैडोफोरा प्लांट लिया था। वाटर में रखा था इसको, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा था। जैसी सनलाइट मिली, इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और क्या रिलीज किया, एयर बबल्स। और ये साइंटिस्ट ने क्या बोला, ये एयर बबल्स क्या है, ऑक्सीजन है। ये एयर बबल्स इक्वल टू ऑक्सीजन है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या दी थी, सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट का नाम क्या था, जैन इंजन हाउस। फर्स्ट हो गए जोसेफ प्रेस्टली, सेकेंड जैन इंजन हाउस, JJ। थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, किसने किया था, JV साक्स ने क्या किया था, सेम एक प्लांट लिया, सनलाइट में रख दिया, उसमें फोटोसिंथेसिस हो गई। इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या बताया था, एक प्लांट फूड प्रिपेयर करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, स्टार्च या ग्लूकोज। सेकेंड पॉइंट क्या बताया था इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, एक प्लांट के
लीफ के मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकॉइड्स होते हैं उसके अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, ऑक्सीजन, सेकेंड में क्या था, सनलाइट एंड एयर बबल, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्लोरोफिल, जोसेफ प्रेस्ली, जैन इंजनहाउस एंड थर्ड थे जे.वी. साक्स और फोर्थ एंगल, प्रिज्म से लाइट गई, एंगल से वो स्प्लिट हो गई, तो ये थे T.W. एंगल मैन। इन्होंने क्या किया था, ये क्लैडोफोरा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में केवल मिंट प्लांट हुआ था, सेकेंड एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्लैडोफोरा प्लांट यूज हुआ था और यहाँ पर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया गया था। और क्या बताया था, कौन सी लाइट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे मैक्सिमम थे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस रीजन में क्लैडोफोरा प्लांट ने बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया था और वो रीजन था ब्लू एंड रेड रीजन। तो ये आपके कंप्लीट हो गए 4 एक्सपेरिमेंट्स फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स के अंदर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।